Hello guys, welcome to our channel that is Decode Biology, and this is the last part of the chapter Cell the Unit of Life, and today we are going to decode chromosomes. So let's start with the chromosomes, that is the 15th part of the chapter. हमने ऑलरेडी 14 पार्ट्स बनाए हुए हैं. अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल गेट ऑल द लिंक्स ऑफ द वीडियोज़ विच आर रिलेटेड टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डीएनए क्या होता है. डीएनए जो है वो एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. क्लियर है, जो बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और इसमें इसके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को कनेक्ट करते हैं. अगर यही डीएनए, ठीक है, अगर यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अगर क्या हो जाता है, वाइंड हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे टर्न्स ले लेता है, ठीक है, वाइंड हो जाता है इसके ऊपर, तो इससे बनता है न्यूक्लियोसोम. क्या बनता है इससे? न्यूक्लियोसोम. अभी ये जो न्यूक्लियोसोम्स है वो और क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा. क्लियर है, और कॉइल्ड होगा, सुपर कॉइल्ड होगा, और अल्टीमेटली बनेगा दैट इज द कॉइल्ड थ्रेड of a DNA, that is we called chromatin fiber. बनेगा chromatin fiber. नेक्स्ट वन, अभी यही क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये और कॉइल्ड हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट डिस्क्रीट यूनिट बनता है. नाउ दिस इज वी कॉल्ड क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर एंड डीएनए, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ओनली स्ट्रक्चर का फ़र्क है. सी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहेगा, इस तरह से. क्लियर है, ये आपका जो क्रोमोसोम है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए. तो रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम आपका क्रोमोसोम एस फेज के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें सेंटर में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर एंड दिस आर व्हाट, क्रोमैटिड, जो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए वी कॉल्ड इट एज व्हाट, सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या बोलेंगे इसको हम? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे. अगर हम बात करें डिटेल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की, तो आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखेगा. ये जो रेड कलर के अंदर फाइबर्स दिखाए हैं मैंने, दिस आर व्हाट, डीएनए. ये जो डीएनए है वो कुछ तरह से इस तरह से लूप फॉर्म करेगा, जिसको हम बीड्स बोलते हैं, नहीं तो लूप. क्लियर है, और ये जो डीएनए का लूप है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर. क्या बोलेंगे इसको हम? क्रोमोमियर बोलेंगे. क्लियर है. अभी नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो आपको ये जो नॉच दिख रहा है, दिस नॉच, ठीक है, ये फर्स्ट नॉच जो ऊपर आपको दिख रहा है, इस नॉच को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन का मतलब नॉच. क्लियर है. नीचे यहाँ पर दिख रहा है दैट इज व्हाट, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. क्लियर है. अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहेगा सेंट्रोमियर, जहाँ पर दो क्रोमैटिड अटैच होते हैं, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. ये वाला पॉइंट फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन में प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट, यहाँ पर भी आगे भी आपको एक नॉच दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. क्लियर है. तो फर्स्ट वाला भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन था, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, और ये आता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1. क्लियर है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो किसी किसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है, लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा. क्लियर है. अभी नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो थ्रेड जो मैंने बोला, डीएनए का जो थ्रेड है उसका भी एक नाम है, दैट इज वी कॉल्ड क्रोमोनेमाटा. क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमोनेमाटा. नेमाटा का मतलब क्या होता है? थ्रेड. तो ये डीएनए का जो थ्रेड है उसको हम बोलेंगे क्रोमोनेमाटा. क्रोमोमियर लूप को और उस थ्रेड को बोलेंगे क्रोमोनेमाटा. नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर. क्या बोलते हैं इस रीजन को हम लोग? टीलोमियर, जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास रहेगा. अभी ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो एंड है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. क्या बोलते हैं इस एंड को हम लोग? सैटेलाइट बोलते हैं. क्लियर है. एंड सैटेलाइट के पास जो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन था, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, दूसरा वर्ड है इसके लिए, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. न्यूक्लियोलर
ऑर्गेनाइजर। अभी ऐसा उसको क्यों बोलते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ से आपके जो ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोलस को क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पे अटैच रहेगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने सिंपल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देख लिया जो डबल क्रोमैटिड था सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, और यहाँ पर हम लोग ने ये जो स्ट्रक्चर देखा है ये आपका सिंगल क्रोमैटिड, कुछ इस तरह से का जो आपका क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग टाइप्स आता है। अभी ये जो टाइप्स है दोज टाइप्स आर बेस्ड ऑन दी पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है इसके अकॉर्डिंग ये 4 अलग अलग टाइप्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, क्लियर है, ये वाला, यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट है एट दी सेंटर, एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे सेंट्रोमियर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। सो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर समझ लो मैंने यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच किया इसको और इसको खींचा तो ये कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। सो दैट मीन्स इट्स लुक लाइक अ वी शेप्ड। कैसे दिखता है ये आपको, वी शेप दिखेगा जब आप इसको खींचोगे। क्लियर है। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब ये जो नेक्स्ट वाला है उसको हम बोल रहे हैं सब मेटासेंट्रिक। क्यों, बिकॉज सेंट्रोमियर कहाँ पर है, नियर सेंटर, सेंटर के पास है, सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा। सो अगर इसको मैंने स्पिंडल फाइबर अटैच किया और इसको मैंने ऐसे खींचा तो ये आपको कैसे दिखेगा, कुछ एल शेप्ड स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। क्लियर है, ये स्पिंडल फाइबर है उसको आप खींच रहे हो तो ये क्या है, एल शेप्ड है। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द सेंटर, कैसे दिखेगा ये, वी शेप्ड। नेक्स्ट वन है सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर कहाँ पर है, नियर सेंटर, एंड दिस इज व्हाट, एल शेप्ड। नेक्स्ट वन ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो होता है नियर टिप, टिप के बाजू में है, सेंटर में तो है ही नहीं लेकिन टिप जो है, ये जो टिप्स है इसके बाजू में आता है। और इसको अगर आप खींचोगे तो ये आपको दिखेगा दैट इज व्हाट, जे शेप्ड। कैसे दिखेगा ये, जे शेप्ड में दिखेगा कुछ इस तरह से। क्लियर है। नेक्स्ट वन है दैट इज लास्ट वन, इसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ पर है, एट दी टिप, एट दी टिप पे है। क्लियर है। अगर इसको आप खींचोगे तो ये कैसे दिखेगा, आई शेप्ड। कैसे दिखेगा ये, आई शेप्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन क्रोमोसोम के 4 टाइप आते हैं। मेटासेंट्रिक जहाँ पर सेंट्रोमियर एट द सेंटर होता है, वी शेप्ड रहेगा अगर आप इसको स्पिंडल फाइबर से खींचोगे। नेक्स्ट वन आता है सब मेटासेंट्रिक, नियर द सेंटर क्या है यहाँ पर, सेंट्रोमियर है, इसको अगर आप खींचोगे तो आपको ये दिखेगा एल शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक, नियर टिप इसका सेंट्रोमियर होता है, अगर इसको स्पिंडल फाइबर से खींचोगे तो ये जे शेप दिखेगा। और लास्ट में आता है टेलोसेंट्रिक, इसका सेंट्रोमियर कहाँ पर है, एट द टिप है, अगर इसको आप खींचोगे तो ये दिखेगा आई शेप्ड। सो दैट्स इट। ओके, तो इतना ही है। इसके बाद क्रोमोसोम का फंक्शन, ठीक है। तो क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ द इनहेरिटेंस, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज क्रोमोसोम क्या होता है, ओनली सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं, उसके बाद वो फिर से डिसॉल्व हो जाता है। तो इनका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए को सेपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स इट। ठीक है।